नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निखिल, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, बारिश का मौसम स्टार्ट हो चुका है और काफी पेशेंटों में हमने देखा है कि जब भी वह बारिश में भीग जाते हैं तो उनके शरीर में छोटे छोटे से दाने निकल आ जाते हैं। बहुत ज्यादा उसमें ईचिंग होती है, बहुत ज्यादा उसमें खुजान होने लगती है। कुछ पेशेंटों को सुई चुभने जैसा दर्द होता है, खुजाते खुजाते उसमें से रेसेस जैसे आ जाते हैं। मैं पिक्चर लगा देता हूं, आप इसे अच्छी तरह से देख लीजिए। उसे मेडिकल टर्म भाषा में अर्टिकेरिया के नाम से जाना जाता है। इसे हिप्स के नाम से भी जाना जाता है, जिसे हम शीत पित्ती, पित्ती का उछलना, इस तरह से कई नामों से हिंदी में जानते हैं। यह एक ऐसी डिसीज होती है, यह किसी भी एनी एज ऑफ ग्रुप में हो जाती है, मेल या फीमेल किसी में भी हो जाती है। जब यह प्रॉब्लम्स किसी भी पेशेंट को हो जाती है तो यह काफी लंबे समय तक यह डिसीज से पेशेंट को सफर करना होता है। यह किसी भी वजह से हो जाती है, इसका कोई एग्जैक्ट कॉज बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी कारण की वजह से यह प्रॉब्लम पेशेंटों में हमें देखने को मिलती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको टॉप 5 ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन की जानकारी देने जा रहा हूं, जिसके क्लिनिकल प्रैक्टिस में काफी अच्छे रिजल्ट्स हमें देखने को मिले हैं। मैंने काफी पेशेंटों को क्योर किया है, पेशेंट्स के इंटरव्यू भी डले हुए हैं। मैं एंड स्क्रीन में लिंक दे दूंगा, वह वीडियो आप देख लीजिएगा। जो पेशेंट्स क्योर हुए हैं, जिन्होंने इंटरव्यू दिया है, उनके वीडियो मेरे अपलोड हैं, तो मैं एंड स्क्रीन में लिंक दे दूंगा, वह वीडियो आप जरूर देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको टॉप 5 ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन की जानकारी देने जा रहा हूं, वह बहुत ही इफेक्टिव है। एक बात हमेशा याद रखें, काफी आपने वीडियो देखे होंगे, एपिस मैलिफिका आपने मेडिसिन आप जानते ही होंगे, अर्टिकेरिया मेडिसिन आप जानते ही होंगे। यह मेडिसिन रिजल्ट्स आपको देखने को क्यों नहीं मिले? क्या कारण है कि यह मेडिसिन हमारे शरीर में वर्क नहीं करी है? क्या इसका डोज हमें लेना चाहिए? कब हमें रिपीटिशन करना चाहिए? क्या इसकी कॉम्प्लीमेंट्री होती है? क्या इसके एग्रावेशन होते हैं? क्या इसके एमेलोरेशन होते हैं? जब तक यह प्रॉब्लम्स को आप इस मेडिसिन को पूरी तरह से अच्छी तरह से नहीं समझेंगे, मेडिसिन का डोज, मेडिसिन का रिपीटिशन जो होता है सही तरीका से आप नहीं करेंगे, बिल्कुल भी रिजल्ट्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, जो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूं। यदि आपको अर्टिकेरिया हिप्स की प्रॉब्लम है तो इस वीडियो को आप अंदर देखें। वीडियो के लास्ट में ड्रॉप के बारे में जानकारी दूंगा, इस ड्रॉप का साथ में यूज करना ताकि आपकी प्रॉब्लम्स पूरी तरह से ठीक हो सके। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, यदि आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो रेड कलर की बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को प्रेस करें ताकि सभी लेटेस्ट मेडिसिन की अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं पिक्चर लगा देता हूं, आप देख लीजिए। यह अर्टिकेरिया की प्रॉब्लम्स है। इसमें पेशेंट्स को शरीर में छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, बहुत ज्यादा ईचिंग होती है, बहुत ज्यादा खुजान होती है, पेशेंट्स खुजाते खुजाते खून निकल जाता है। इसका जो कॉज है, एग्जैक्ट कॉज अननोन है। यह किसी भी कारण की वजह से हो जाता है, या किसी भी चीज को खाने की वजह से हो जाता है, या मौसम में भीग जाने की वजह से हो जाता है। इसका जो मेडिकल में कोई भी एग्जैक्ट कॉज नहीं है और पेशेंट इस डिसीज से काफी लंबे समय से सफर करता रहता है। एंटी एलर्जिक मेडिसिन खाता है, आराम आ जाता है, फिर से पेशेंट्स को यह प्रॉब्लम होने लगती है। होम्योपैथिक में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक बार पेशेंट क्योर हो गया तो उसे दोबारा यह प्रॉब्लम्स बिल्कुल भी नहीं होती है। यदि मेडिसिन का डोज हम सही से ले तो पेशेंट्स की प्रॉब्लम पूरी तरह से ठीक हो जाती है। हम चलते हैं सीधे मेडिसिन की ओर। तो सबसे पहले नंबर पे आती है दोस्तों, बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है, जिसका नाम है दोस्तों एपिस मैलिफिका। आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, एपिस मैलिफिका बहुत ही अच्छा काम करती है। इसका बेलमार्क कीनोट सिम्टम यह होता है कि पूरे शरीर में दाने दाने शीत पित्ती जैसे उभर आते हैं। मैं पिक्चर लगा देता हूं, आप इसे अच्छी तरह से देख लीजिए। एक कॉमन सा लक्षण है जो हर पेशेंटों में देखने को मिलता है, हर मेडिसिन के साथ हमें देखने को मिलता है, जिसका नाम है दोस्तों ईचिंग। ईचिंग तो हर मेडिसिन में आपको देखने को मिलेगी, पर रेयर जो लक्षण होते हैं बहुत ही कम मेडिसिन में देखने को मिलते हैं। इसमें रेयर लक्षण जो देखने को मिलता है, सुई चुभने जैसा लक्षण हमें देखने को मिलता है, जैसे कोई पिन चुभ रही हो, चिट 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 जैसा चाभ रहा हो और पेशेंट बहुत ज्यादा ईचिंग कर रही है, खुजान हो रहा है, लोहड़ पोड़ हो रहा है। इस तरह से पेशेंट में लक्षण एपिस मैलिफिका में हमें देखने को मिलता है। तो पेशेंट्स को हमें एपिस मैलिफिका 30 पोटेंसी में 4 बूंद सुबह और 4 बूंद शाम को 25 दिन तक मेडिसिन देना है। इसके बाद मेडिसिन को स्टॉप कर देना है। बाकी जो ड्रॉप बताऊंगा वह कंटिन्यू करना है। इसके बाद पेशेंट जैसे ही क्योर होता है, पेशेंट्स को कॉम्प्लीमेंट्री देने की आवश्यकता होती है। यदि एक बार आपने कॉम्प्लीमेंट्री दे दी तो पेशेंट्स को दोबारा यह बीमारी रिपीट नहीं होगी। यदि कॉम्प्लीमेंट्री नहीं दी तो पेशेंट को 6 महीने 1 साल के बाद पेशेंट को यह बीमारी रिपीट हो जाती है। इस तरह से हमें एपिस मैलिफिका पेशेंट्स को देने की आवश्यकता होती है। दूसरे नंबर पे आता है दोस्तों अर्टिकेरिया का मदर टिंचर। अर्टिकेरिया का मदर टिंचर बहुत ही अच्छा काम करता है। अर्टिकेरिया का मदर टिंचर जो होता है पूरे शरीर में
अर्टिकेरिया हो जाता है, पूरे शरीर में छोटे छोटे से दाने निकल आते हैं, पूरे शरीर में खुजान होती है, तब हमें पेशेंट्स को अर्टिकरेंट मेडिसिन देने की आवश्यकता होती है। इसका कोई एक स्पेसिफिक लक्षण नहीं है, नाम से ही स्पष्ट है, अर्टिका यूरेंस यानी कि अर्टिकेरिया। अर्टिकेरिया में काफी अच्छे रिजल्ट हमें देती है। पूरे शरीर में अर्टिकेरिया होगा, पूरे शरीर में खुजान होगी, पूरे शरीर में कई बार हमें पेशेंट को जलन भी देखने को मिलती है, तो यह मदर टिंचर फॉर्म में आता है। इस मेडिसिन का यूज 1 कप पानी में 15 बूंद सुबह, 15 बूंद दोपहर में, 15 बूंद रात में कंटिन्यू कम से कम 3 महीने तक इस मेडिसिन का सेवन किया जाता है। पेशेंट की जो प्रॉब्लम होती है पूरी तरह से ठीक हो जाती है। एपिस मेलिफिका की बात करें तो 30 पोटेंसी में 4 बूंद सुबह और 4 बूंद शाम को हमें कंटिन्यू देना है। नेक्स्ट मेडिसिन आती है दोस्तों आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम बहुत ही अच्छा काम करती है। इसका रेयर लक्षण हमें यहां देखने को मिलता है, पेशेंट को बहुत ज्यादा इचिंग हो रही है, पेशेंट को बहुत ज्यादा खुजान होती है और उस स्पेस में बहुत ज्यादा जलन होती है। और आपने देखा होगा बहुत सारे पेशेंट्स को इचिंग हो रही है, खुजान हो रही है, बर्निंग हो रही है, जलन हो रही है। पेशेंट ठंडा पानी से नहाता है तो पेशेंट्स को आराम आता है। इसमें यह रेयर लक्षण देखने को मिलता है। पेशेंट्स गुनगुने पानी से नहाता है तो पेशेंट्स को रिलीफ देखने को मिलता है। इज द वेलमार्क कीनोट सिम्टम ऑफ दिस आर्सेनिक एल्बम। तो पेशेंट्स को हम आर्सेनिक एल्बम देंगे। 30 पोटेंसी में 4 बूंद सुबह 4 बूंद शाम को कंटिन्यू 1 महीने तक देना है। इसके बाद पेशेंट्स को मेडिसिन स्टॉप कर देना है और कंटिन्यू पेशेंट्स की कॉम्प्लीमेंट्री यूज करेंगे तो पेशेंट्स की जो प्रॉब्लम है वह पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। दोबारा यहाँ पेशेंट को प्रॉब्लम रिपीट देखने को नहीं मिलेगी। नेक्स्ट मेडिसिन आती है दोस्तों रेस्टॉक्स। रेस्टॉक्स बहुत ही अच्छा काम करती है। जब भी मौसम परिवर्तन होता है तो पेशेंट्स को अर्टिकेरिया की प्रॉब्लम हो जाती है। मौसम चेंजेस होता है तो पेशेंट्स को अर्टिकेरिया की प्रॉब्लम हो जाती है। जब भी पेशेंट्स कुछ भी चीज खा लेता है तो अर्टिकेरिया की पेशेंट्स को प्रॉब्लम हो जाती है। बहुत ज्यादा इचिंग होती है, बहुत ज्यादा खुजान होती है, या कॉमन सा सिम्टम है, हर मेडिसिन में आपको देखने को मिलेगा। मौसम चेंजेस हुआ, बारिश का मौसम हुआ, बारिश के मौसम में भीग गए, ठंडी हवा में घूम के आए, अर्टिकेरिया की प्रॉब्लम हो गई, या ठंडा पानी नहा लिया, हमेशा गर्म पानी नहाते थे, ठंडा पानी नहा लिया, अर्टिकेरिया की प्रॉब्लम हो गई। इज द वेलमार्क कीनोट सिम्टम ऑफ दिस रेस्टॉक्स मेडिसिन। वेदर चेंजेस, मौसम चेंजेस, पानी का चेंजेस, नमी वाले मौसम में रहते थे, गर्म प्लेस में गए, अर्टिकेरिया की प्रॉब्लम हो गई, तब मेडिसिन यूज करना है रेस्टॉक्स। 30 पोटेंसी में 4 बूंद सुबह और 4 बूंद शाम को 1 महीने तक यूज करना है। इसके बाद मेडिसिन को स्टॉप करना है, 10 दिन का वेट करना है, कॉम्प्लीमेंट्री यूज कर लीजिएगा, प्रॉब्लम पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। दोबारा रिपीट यह प्रॉब्लम्स आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी, बहुत ही अच्छा काम करती है। नेक्स्ट मेडिसिन आती है दोस्तों कैलकेरिया कार्ब। कैलकेरिया कार्ब पुरानी से पुरानी अर्टिकेरिया की पेशेंट को जब प्रॉब्लम हो जाती है, काफी मेडिसिन पेशेंट्स ने यूज कर लिया है, एलोपैथिक मेडिसिन यूज कर लिया है, आयुर्वेदिक मेडिसिन यूज कर लिया है, होम्योपैथिक मेडिसिन यूज कर लिया है, तब पेशेंट को कैलकेरिया कार्ब मेडिसिन देने की आवश्यकता होती है। कैलकेरिया कार्ब 30 पोटेंसी में यूज की जाती है, 4 बूंद सुबह और 4 बूंद शाम को कंटिन्यू। कम से कम इस मेडिसिन का यूज भी मैंने आपको बताया है 1 महीने तक देना है। मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट 30 पोटेंसी ही कर रहा हूं, 200 पोटेंसी में भी मेडिसिन का यूज किया जाता है, पर कैलकेरिया कार्ब के पूरे लक्षण मैच होने चाहिए। कैलकेरिया कार्ब के ऊपर मेरा वीडियो है, एंड स्क्रीन में लिंक दे देता हूं, वह वीडियो भी आप देख लीजिएगा। 30 पोटेंसी में 4 बूंद सुबह 4 बूंद शाम को कंटिन्यू 25 दिन तक यूज करिएगा, पेशेंट्स की प्रॉब्लम पूरी तरह से ठीक हो जाएगी, बहुत ही अच्छा काम करती है। नेक्स्ट मेडिसिन आती है दोस्तों नाइट्राम्यूर। एक पेशेंट्स को मैंने ठीक किया था लाइकोपोडियम से, दूसरा पेशेंट ठीक हुआ है नाइट्राम्यूर से, तीसरा पेशेंट से ठीक हुआ था कैलकेरिया कार्ब से, और एक पेशेंट से ठीक हुआ था एपिस मेलिफिका से। यह क्लिनिकल प्रैक्टिस में यूज की गई है। बात कर रहे थे कौन सी मेडिसिन, अभी नाम याद रख, नाइट्राम्यूर। नाइट्राम्यूर की यदि हम बात कर रहे हैं तो नाइट्राम्यूर में पेशेंट्स को नमकीन खाने की चाहत बहुत ज्यादा होती है। पेशेंट्स हमेशा नाइट्राम्यूर की क्रेविंग होती है उसे साल्ट्स खाने की, यानी कि नमकीन खाने की उसे बहुत ज्यादा इच्छा होती है, तब पेशेंट्स को नाइट्राम्यूर मेडिसिन देने की आवश्यकता होती है। यह लक्षण हर एक पेशेंट में देखने को नहीं मिलता, रेयर पेशेंटों में यह लक्षण हमें देखने को मिलता है। इस एक लक्षण पे ही आप मेडिसिन पेशेंट्स को दे दीजिएगा, पेशेंट की जो अर्टिकेरिया की प्रॉब्लम है वह पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। 30 पोटेंसी में देना है, डायरेक्ट टंग डोज देना है, 4 बूंद सुबह 4 बूंद शाम को 25 दिन तक देना है। इसके बाद मेडिसिन को स्टॉप कर दीजिएगा और अर्टिकेरेंस का मदर टिंचर कंटिन्यू करिएगा। वीडियो की लास्ट में जो ड्रॉप बताऊंगा उसको कंटिन्यू करिए, प्रॉब्लम पूरी तरह से ठीक हो जाएगी, अर्टिकेरिया की प्रॉब्लम पूरी तरह से ठीक हो जाएगी, रिपीट नहीं होगी। मैंने बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स को देखा है, उन्होंने क्लिनिक पे आके भी कहा है कि सर यह बीमारी जो है हमारी क्योर नहीं होती, सप्रेस हो जाती है, क्योर नहीं होती। एलोपैथिक में इसका कोई भी इलाज नहीं, पर होम्योपैथिक में इलाज है, पेशेंट्स को क्योर किया गया है, आज भी ठीक है, उनके इंटरव्यू भी डाले हुए हैं, पेशेंट्स पूरी तरह से ठीक है। तो आप भी जो मैंने मेडिसिन बताई है, मेडिसिन का डोज बताया है, मेडिसिन का रिपीटेशन बताया है, सिलेक्शन ऑफ पोटेंसी, सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन, सारी चीज आपके साथ एक्सप्लेन करी है, उस तरह से आप मेडिसिन यूज करें, आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट मेडिसिन आती है दोस्तों लाइकोपोडियम।
लाइकोपोडियम बहुत ही अच्छा काम करती है। इस मेडिसिन का यूज 200 पोटेंसी में किया जाता है। रेगुलर 25 दिन तक यूज किया जाता है। पेशेंट्स के जो छाले हैं शरीर में उभर आते हैं। इसमें सिर्फ इचिंग होती है, ना ही जलन होती है, और ना ही ठंडे पानी से आराम आता है, ना ही गर्म पानी से आराम आता है, ना कुछ खाने की चीज से आराम देखने को मिलता है। एनीवे, कभी भी यह प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है तब पेशेंट्स को लाइकोपोडियम मेडिसिन देने की आवश्यकता होती है। 200 पोटेंसी में देना है, 25 दिन तक देना है, मेडिसिन को स्टॉप कर देना है। प्रॉब्लम जो है पूरी तरह से ठीक हो जाएगी, बहुत ही अच्छा काम करती है। नेक्स्ट आता है दोस्तों ड्रॉप। एलन कंपनी का आता है, मैं यहाँ पिक्चर लगा देता हूँ, आप देख लीजिए। यह एलन कंपनी का है। इसका यूज आपको 3 महीने तक करना है। 3 महीने के बाद इस ड्रॉप का आपको यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। ड्रॉप का यूज आधे कप पानी में 25 बूंद सुबह, 25 बूंद दोपहर में, 25 बूंद रात में कंटिन्यूअस ड्रॉप का यूज आपको 3 महीने तक करना है। प्रॉब्लम्स पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। जिस तरह से मैंने मेडिसिन का रिपीटेशन बताया उसी तरह से आपको यूज करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। यदि आपको किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। यदि आप ऑनलाइन कंसल्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे पूरी जानकारी दी गई है। स्क्रीन में अपना व्हाट्सएप नंबर दे देता हूं, आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड स्क्रीन में मैंने अभी यह वीडियो लगा दिया है, पेशेंट्स का इंटरव्यू, आप देख लीजिएगा। आशा करता हूं दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को एक लाइक करें, रेड कलर की बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को प्रेस करें ताकि सभी लेटेस्ट मेडिसिन की अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।